साल 1993, तारीख 30 अप्रैल। बात है जर्मनी के एक खूबसूरत शहर हैम्बर्ग की। वो एक कहावत है ना दोस्तों कि हर खूबसूरत चीज़ में कोई ना कोई दाग ज़रूर होता है। ऐसे ही इस खूबसूरत शहर के नाम पे भी हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं आज से 27 साल पहले हैम्बर्ग में खेले जा रहे एक टेनिस मैच की, और उस मैच के दौरान एक महान टेनिस प्लेयर के साथ हुई एक घटना की जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान लपेट लो और मेरा नाम है नेहा गुप्ता। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि सुपरस्टार्स की ज़िंदगी में फैंस क्या रोल अदा करते हैं, फिर चाहे वो सुपरस्टार्स किसी भी फील्ड से हों, चाहे वो सिनेमा इंडस्ट्री से हों, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स से या फिर किसी और फील्ड से। फैंस के होने से सेलिब्रिटीज़ को अपने कामयाब होने का एहसास होता है, लेकिन कहा जाता है ना कि एवरीथिंग हैज़ अ डार्कर साइड ऑल्सो। वैसे ही कभी कभी ये फैंस सेलिब्रिटीज़ के परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही उभरते हुए टेनिस के सितारे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी ज़िंदगी एक सनकी फ़ैन की वजह से तबाह हो गई। उनका करियर बर्बाद हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोनिका सेलिस की। आपने शायद ही इनके बारे में सुना होगा। इनका जन्म 2 दिसंबर 1973 को यूगोस्लाविया में हुआ था। इन्होंने 5 साल की छोटी सी उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था, और इनके कोच थे जो कि किसी भी बच्चे के लिए बेस्ट कोच हो सकते हैं, इनके पिता। मोनिका ने अपना पहला खिताब 11 साल की छोटी सी उम्र में जीता था। इसके बाद तो मानो इनके पंख ही लग गए हों। सेलिस ने 1988 में 14 साल की उम्र में शौकिया तौर पर अपना पहला पेशेवर टूर्नामेंट खेला था। इसके ठीक 1 साल बाद इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया में कदम रखा, जहां इन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल टाइटल जीता, और ठीक 1 महीने बाद अपने करियर के फर्स्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंची, जहां ये उस समय की नंबर 1 टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ से हार गई। लेकिन मोनिका ने इस हार को बहुत पॉजिटिवली लिया, और वर्ष 1990 में 16 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन फिनाले में स्टेफी ग्राफ को हराकर सबसे कम उम्र की ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गई। इनका ये रिकॉर्ड रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे खिलाड़ी भी नहीं तोड़ पाए। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 20 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए थे। जनवरी 1991 से फरवरी 1993 तक इन्होंने 22 खिताब जीते। इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल टूर्नामेंट्स में 55-1 की दर से जीत हार रिकॉर्ड दर्ज करवाई। 1991 से 92 में ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी रहीं। सेलिस का टोटल विन लॉस रिकॉर्ड 231/25 की दर से दर्ज है। उस समय इनकी टोटल विनिंग स्ट्राइक की दर 90.2% थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और जब ये अपने करियर के पीक पे थी, इनकी जिंदगी ने एक टर्न लिया और हुआ इनके साथ एक हादसा, जिसके बाद इनका पूरा करियर तबाह हो गया। जब वो हैम्बर्ग के टेनिस कोर्ट में मेगलजेना मिलेवा के अगेंस्ट खेल रही थी, तभी अचानक ऑडियंस में से एक सनकी आदमी ने मोनिका पे पीछे से लंबे तेज धार वाले चाकू से वार कर दिया। पूरे स्टेडियम में हड़कंप मच गया। मोनिका को एक तेज दर्द का एहसास हुआ, और उन्हें समझने में कुछ समय लग गया कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या। जब मोनिका ने पलटकर देखा तो उस शख्स के हाथ में चाकू था, और ऑडियंस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। उस शख्स का नाम था गंडर पार्चे, और वो एक ऑब्सेस्ड फैन था स्टेफी ग्राफ का। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो स्टेफी ग्राफ को फिर से नंबर 1 की पोजीशन पे देखना चाहता था, जो कि मोनिका के आने के बाद मोनिका की हो गई थी, और मोनिका के रहते स्टेफी ग्राफ का नंबर 1 पे आना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया। इस हादसे के तुरंत बाद मोनिका को हॉस्पिटल ले जाया गया। मोनिका का शारीरिक जख्म तो 2 हफ्ते में ठीक हो गया, लेकिन जो चोट उन्हें मानसिक रूप से लगी थी वह ठीक नहीं हो पाई। वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें पूरे 2 साल लग गए इस जख्म से उभरने में, और अगस्त 1995 में उन्होंने फिर वापसी करी।
मोनिका ने उसके बाद कई और खिताब भी जीते, लेकिन वो पहले जैसी मोनिका नहीं रही थी। जिस फुर्ती और तेजी से मोनिका हादसे से पहले बॉल को हिट करती थी, मानो वो कहीं खो सी गई हो। जैसे मोनिका मोनिका है ही नहीं, मोनिका के भेस में कोई और लड़की उनकी जगह खेल रही हो। और इस तरह टेनिस की दुनिया ने एक बेहतरीन सितारे को खो दिया। इस कहानी की सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि हमलावर को कोई सज़ा भी नहीं हुई। कोर्ट के सामने उसने अफसोस जाहिर किया और एक साइकोलॉजिकल पेशेंट होने की गुहार लगाई। उस शख्स ने कहा कि मोनिका पर उसने हमला सिर्फ उन्हें जख्मी करने के लिए किया था। मोनिका को मारने का इरादा उनका नहीं था। देखा जाए तो दोस्तों, इस कहानी में जीत उस शख्स की हुई, क्योंकि इसे वो मिल गया जो वो चाहता था। मोनिका पहले जैसे खेल नहीं पाई और स्टेफी ग्राफ फिर से नंबर 1 की पोजीशन पे आ गई। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।